हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जाने मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 2019 के लिए बहुत सारी आपने खबरें देखी होगी, यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे, लेकिन हम विश्लेषण करेंगे कि 10,000 जो पद निकलने वाले हैं, 10,000 पदों पर भर्ती के लिए जो खबरें आ रही हैं वह क्या हकीकत में 10,000 होगी या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है। कंपटीशन बहुत टफ होगा। इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो चलिए देख लेते हैं आज आपके काम की खबर। 10,000 से ज़्यादा पदों पर होगी भर्ती। 4 मार्च 2019 का अपडेट है। वर्ग 3 प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए लगभग 10 लाख परीक्षार्थी या अभ्यर्थी तैयारी करने में जुट गए हैं। यदि 10,000 पद निकलते हैं तो 10 लाख अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका मतलब एक पद के लिए 10,000 आवेदक शामिल होगा। अब एक पद के लिए 10,000 आवेदक क्यू में लगा रहेगा, तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई होगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 10,000 पदों से ज़्यादा पदों पर होगी भर्ती। तो चलिए देखते हैं खबर पूरी विस्तार से। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब वर्ग 1 और वर्ग 2 के बाद अब प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे संविदा शिक्षक वर्ग 3 या फिर शिक्षक वर्ग 3 भर्ती भी कहा जाएगा। फिलहाल पूरे प्रदेश में 10,000 रिक्त पदों की जानकारी मिली है। इन्हीं पदों के लिए यह भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही पीबी आवेदन पत्र आमंत्रित कर चयन प्रक्रिया शुरू कर देगा। 27 मार्च 2019 को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता मध्य प्रदेश में समाप्त हो रही है और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही पीबी परीक्षा के लिए प्रक्रिया शुरू कर देगा। हालांकि इस समय प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूलों में 19,000 से अधिक पद खाली है। मतलब वर्ग 3 के लिए अभी प्रदेश में 19,000 पद खाली हैं। इसके बाद भी ठीक आधे यानी 10,000 पदों पर भर्ती के लिए खबरें आ रही हैं और इसी के लिए प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पद भले ही कम निकले, लेकिन इस परीक्षा में उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों से दोगुना अभ्यर्थी शामिल होंगे। वर्ग 1 में 2 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और वर्ग 2 में 4.5 लाख, लेकिन वर्ग 3 में कम से कम 10 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, क्योंकि 2011 में जब यह भर्ती निकली थी उस समय 8 लाख आवेदक इस परीक्षा में बैठे थे। 2011 से 2020 तक अर्थात कम से कम 8 या 9 वर्ष का टाइम बीत चुका है। इस दौरान आवेदक भी बढ़ेंगे, स्वाभाविक बात है। अब 10 लाख आवेदक जब 10,000 पदों पर बैठेंगे तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक पद के लिए कितने आवेदक हो सकते हैं। वैसे पदों को लेकर आचार संहिता के कारण स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी अभी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, परंतु विभाग में चर्चा यही है कि अभी पहले चरण में अर्थात जुलाई 2019 तक 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, या तो बीच में वर्ग 1 और वर्ग 2 की तरह ही इसमें पद बढ़ा दिए जाएंगे या फिर दूसरे चरण की परीक्षा में यह पद भरे जाएंगे। स्पष्ट लिखा है इन्होंने। जिस प्रकार से वर्ग 1 में जब नोटिफिकेशन आया था उस समय पद कम थे, लेकिन बाद में पद बढ़ा दिए गए थे। इसी प्रकार से वर्ग 2 में भी हुआ था। वर्ग 2 में नोटिफिकेशन के दौरान 5670 पद निकले थे, लेकिन यह पद बढ़ गए थे। मतलब 11,900 के आसपास पद बढ़ा दिए गए थे, मतलब दुगने कर दिए गए थे। अभी भी वर्ग 2 के लिए खबरें ये आ रही है कि कम से कम 20,000 पद और बढ़ सकते हैं, तभी जाकर के वर्ग 2 में जितने भी अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनका संतुलन बैठ सकता है।
तो कहने का मतलब ये है कि 10,000 पदों से ज़्यादा पदों पर वर्ग 3 की भर्ती हो सकती है। हम तो यही अंदाज़ा लगाएं कि 10,000 अभी निकलेंगे और हो सकता है 15,000 तक भी पद आ सकते हैं। प्रदेश में 1,15,503 सरकारी स्कूल हैं। इनमें 81,335 प्राथमिक, 30,308 माध्यमिक व 3,863 हाई स्कूल हैं। इनमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षक वर्ग को 30,000, माध्यमिक शिक्षक वर्ग के 22,000 और प्राथमिक शिक्षकों के 19,000 पद रिक्त हैं। बजट और संसाधन की कमी के चलते सरकार एक साथ इतने पद भरने से हिचक रही है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के 19,000, माध्यमिक शिक्षक के 11,200 और प्राथमिक शिक्षक के 10,000 पदों पर भर्ती कराई जाएगी। ऐसे में साफ है कि भर्ती के बाद करीब 30,000 शिक्षकों के पद खाली रहेंगे। गौरतलब है कि वर्ग 3 की परीक्षा के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और पीईबी के बीच 1 साल से पत्राचार चल रहा था, लेकिन अब जाकर स्कूल शिक्षा विभाग ने पीईबी को सेवा शर्तें बेचकर भर्ती की तैयारी शुरू करने को कहा है। पद वर्ग 1 के लिए 36,000 प्लस भत्ता और वर्ग 2 के लिए 34,000 प्लस भत्ता और वर्ग 3 के लिए 25,000 प्लस भत्ता। मतलब भत्ता यदि आप मिलाओगे लगभग 29,000 रुपये आपकी सैलरी होगी और पद होंगे 10,000। वर्ग 1 में आप देख लें 19,000 पद हैं। वर्ग 2 में पहले 5670 पद निकले थे, लेकिन फिर उसे बढ़ाकर 11,200 कर दिया गया था। इसी प्रकार से यह आशा है कि अभी 10,000 पदों पर वर्ग 3 के लिए भर्ती होगी, फिर कुछ ही दिनों बाद वर्ग 2 की ही तरह इसमें पद बढ़ा दिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग से प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के संबंध में हाल ही में पत्र प्राप्त हो गया है। रूल बुक मिलते ही हम परीक्षा की तैयारियां शुरू कर देंगे। परीक्षा का आयोजन आचार संहिता के बाद ही किया जाएगा। AKS भदौरिया, परीक्षा नियंत्रक पीईबी। तो 10,000 पदों से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी। आप अभी से तैयारी शुरू कर दें और इस परीक्षा को सफल बनाएं। तो इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपकी काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।